सर्वेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। प्रिय संस्कृत मित्रों, विद्यार्थीगणों, मैं डॉक्टर मधुबाला बजाज आज पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल संस्कृत कुसुम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, स्वास्थ्य सम्यक ना होने की वजह से काफ़ी समय से वीडियो अपलोड नहीं हो सका। इस हेतु मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। पिछले वीडियो में हमने अपना अध्ययन प्रारंभ किया था संज्ञा प्रकरण से, और उसमें हमने सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे संज्ञा प्रकरण। सामान्य तौर पर एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगी कि संज्ञा हम कहते किसे हैं। किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, जाति का नाम जो है उसे सामान्य भाषा में हम संज्ञा कहते हैं, और जिसका वह नाम है उसे संज्ञी कहा जाता है। अब संज्ञा करने की आवश्यकता क्या है, क्यों की जाती है? संसार में जब पारस्परिक व्यवहार किया जाता है तो उसके लिए संज्ञा का और संज्ञी का दोनों का होना आवश्यक है। संज्ञा का जब आधान किया जाता है तो उससे सामान्य जो चीज़ है, जाति, गुण, क्रिया आदि जो है वो विशेष आधान उसका हो जाता है, और व्यवहारिक सत्ता वो स्थापित कर लेते हैं, व्यवहार में क्रियाशील हो जाते हैं। इसलिए जब हम व्यवहार करते हैं तो सम्यक व्यवहार करने के लिए हमें संज्ञा की आवश्यकता होती है। सम्यक ज्ञायते इति संज्ञा, अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम सम्यक रूप से जान पाते हैं जिस संकेत के माध्यम से, वह संज्ञा है। और लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा को प्रथम प्रकरण में ही रखा गया है। तो हमने इसी संज्ञा प्रकरण में हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो माहेश्वर सूत्र पढ़े थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये माहेश्वर सूत्र जो हैं भगवान शिव के डमरू से प्रादुर्भूत हुए हैं, और 14 इनकी संख्या है माहेश्वर सूत्रों की। आई उण री ऋक एयोंग आई औच हैवरट लण यमगणनम झभय घड़दस जब गड़दस खफ छठ थ चट तव कपय शशर हल। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो माहेश्वर सूत्र होते हैं, इनका जो उद्देश्य होता है वो प्रत्याहार का निर्माण होता है, अर्थात जो वर्णमाला है उसको लाघव प्रदान करने के लिए प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। जैसे अ, ई, ऊण, है ना, ये जो चारों अक्षर हैं इसको हम प्रत्याहार के माध्यम से सिर्फ अण कहकर संबोधित कर सकते हैं। एक इसमें प्रत्याहार जो हैं जैसे अण, अक, है ना, इस तरह के प्रत्याहारों का निर्माण होता है और ये लाघव को व्यक्त करता है। ये जो महेश्वर सूत्र हैं, इनका प्रत्येक महेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, ये अंतिम वर्ण जो है
वो इत संज्ञक होता है, अर्थात इसका इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। जैसे आई उण में ण, रील में क, एओंग में ग, एयौच में च। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जो माहेश्वर सूत्र है उसका अंतिम वर्ण जो है इत संज्ञक है। अब हम आज चर्चा करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण की जो वर्णमाला है उस पर। तो प्रथम जो 4 सूत्र हैं ऐ उण, रील ऋक, एओंग, ऐऔच। देखिए अ से लेकर च तक ये जो हमारे स्वर हैं वो आ जाते हैं संस्कृत वर्णमाला के ऐ उ, रील ऋक, ए ओ, ऐ औ। इसलिए इन्हें अच कहा जाता है। स्वरों को हम क्या कहते हैं? अच कहते हैं। स्वरों को हम अच कहते हैं। और हैवरट से लेकर, यहाँ से लेकर हैवरट, लण, यमगणनम, झभय, घड़दस, जब गड़दस, खफ छठत, चटतव, कपयश, शशर, हल, यहाँ तक हमारे सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। माहेश्वर सूत्र में ये जो हमारे स्वर और व्यंजन वर्ण हैं इनको एक विशेष क्रम से निबद्ध किया हुआ होता है, समायोजित किया हुआ होता है। ठीक है। तो इसमें जो हम कहें कि व्याकरण शास्त्र में लाघव की दृष्टि से ये माहेश्वर सूत्र जो हैं इनके द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, ताकि किसी भी विस्तृत जो वर्ण व्यवस्था है उसको हम लघुता से समझ सकें। अब आइए हम बात करते हैं वर्णमाला पर। संस्कृत जो हमारा व्याकरण शास्त्र है उसमें 2 तरह की जो वर्णमाला है वो प्रचलित है। जैसे एक है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रानुसार जो वर्णमाला है उसमें कुल 42 वर्ण माने जाते हैं। अब ये 42 वर्ण किस तरह से है? इसमें 9 तो स्वर हैं और 33 जो हैं वो व्यंजन वर्ण हैं। यहाँ देखिए आप 9 स्वरों में से भी जो अ, ई, उ, री, री, ये 5 जो स्वर हैं ये तो मूल स्वर कहे जाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती। ये पूर्णतया स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र तो सारे ही स्वर होते हैं, पर यहाँ ये 5 जो हैं वो तो मूल स्वर माने जाते हैं। और ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 4 हैं इन्हें संयुक्त स्वर माना जाता है। ये जो है इन्हें संयुक्त स्वर माना जाता है। इस तरह से ये जो 9 हैं वो हमारे स्वर कहे जाते हैं। और 33 व्यंजन वर्ण हैं। 33 व्यंजन वर्ण हैं। अब 33 व्यंजन वर्णों को किस तरह से विभाजित किया गया है देखिए। इसमें 25 जो हैं वो तो स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। 25 स्पर्श वर्ण में हमारे जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है ना, इनके 5-5 वर्ण जो हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, इन्हें जो है उदित वर्ण भी कहा जाता है। उद, इत, उ, इत। देखिए यहाँ पर उ की इत संज्ञा हो रही है। उ की इत संज्ञा होने के कारण इन्हें उदित भी कहा जाता है ना। यहाँ पर देखिए कु, चू, टू, तू, पू, है ना। यहाँ पर जो ह्रस्व उकार है उसकी इत संज्ञा होने के कारण इन्हें उदित कहा जाता है। स्पर्श वर्ण क्यों कहा जाता है? क से लेकर और म तक के जो वर्ण हैं है ना, ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्ण इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इन 25 जो वर्ण हैं इनका जब उच्चारण किया जाता है, 25 वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो
जो वायु है वो तालु आदि उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। इसके बाद 4 जो हैं वो ऊष्म वर्ण लिए गए हैं। 4 ऊष्म वर्ण लिए गए हैं, जिनमें चार ऊष्म वर्ण में देखिए श, 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 ख, है ना। इन का जो उच्चारण होता है, जब इनका उच्चारण किया जाता है तो मुख में से ऊष्मा का निकास होने के कारण, है ना, इसमें श, श, श और ह ये चारों वर्ण आ जाते हैं। जब इनका उच्चारण किया जाता है तो मुख में ऊष्मा का निकास होता है, इस कारण इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। और 25 स्पर्श वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण और 4 अंतस्थ वर्ण। देखिए नाम से ही आपको यहाँ पर पता चल रहा है अंतःस्थ, अर्थात जब इनका उच्चारण होता है तो वायु जो है अंतः मुख के अंदर ही स्थिर हो जाती है ना, उसका निकास नहीं होता है बाहर, इस कारण इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। ये अंतस्थ वर्ण है य, व, र, ल, अर्थात यण प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। अब हम चर्चा करें कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो कुल वर्ण हैं वो कितने माने जाते हैं। देखिए इसमें सामान्य तौर पर जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत व्याकरण में वर्णों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है। तो हम यहाँ पर हमारा उत्तर होगा 63 या 64। ध्यान से देखिए, त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभु मते मतः, अर्थात पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्णों की संख्या है वो 63 या 64 है। अब ये 63 और 64 का जो अंतर है वो किस तरह से है वो अपन बात करते हैं। यहाँ पर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्ण हैं वो 21, जो स्वर हैं वो 21 या 22 माने जाते हैं, और जो व्यंजन वर्ण और अन्य जो शेष वर्ण हैं वो उनकी संख्या 42 मानी जाती है। देखिए स्वर 21 और 22 कैसे हैं। अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों तरह के होते हैं। अब अपन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। ये मात्राएं हैं। एक मात्रा वाला जो वर्ण है वो ह्रस्व कहलाता है, 2 मात्रा वाला जो वर्ण है वो प्लुत दीर्घ कहलाता है, और 3 मात्राओं वाला जो वर्ण है वो प्लुत कहलाता है। एक मात्रा से यहाँ अभिप्राय है उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय, यही यहाँ पर मात्रा है। एक निमेष मात्र का जो समय है, जब एक वर्ण के उच्चारण में लगता है तो वह वर्ण ह्रस्व कहलाता है। उससे दुगना समय जब लगता है उस वर्ण के उच्चारण में तब वह दीर्घ कहलाता है, और 3 गुना समय जब लगता है तो वह प्लुत कहलाता है। जैसे ये ह्रस्व ए है, ये दीर्घ आ है, और जब इसके आगे 3 मात्राएं लगती हैं, है ना, इस तरह का जब आप चिन्ह देखोगे इसका मतलब है कि इसमें जो उच्चारण समय है वो 3 गुना लगने वाला है, इसलिए इसे प्लुत कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि दीर्घ क्या है, ह्रस्व क्या है, प्लुत क्या है। उच्चारण में जब 1 मात्रा का समय लगता है तो ह्रस्व है, जब दुगना समय लगता है तो वह दीर्घ वर्ण कहलाता है, और जब 3 गुना समय लगता है तो प्लुत स्वर कहलाता है। तो देखिए अ, ई, उ, री, ये जो 4 वर्ण हैं
इनके तीनों भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीन तीन इनके भेद होते हैं। इस तरह से हमारे 12 प्रकार के ये 4 स्वर हो गए। अब ये जो री है, ये री यहाँ पे जो 21 और 22 का जो स्वरों का अंतर है वो इसी वजह से है कि ये जो री है वो दीर्घ नहीं होता, या तो ह्रस्व होता है या फिर प्लुत होता है। ठीक है, तो दीर्घ जो री है वो या तो ह्रस्व होगा या फिर दोनों मतलब ह्रस्व और प्लुत दोनों तरह का जब होगा तो 2 वर्ण माने जाएंगे। ए, ओ, ऐ, औ। इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ये जो ए, ओ, ऐ, औ जो वर्ण हैं ये आपको पता है कि संयुक्त स्वर होते हैं। अब संयुक्त स्वर हैं इसका मतलब ये है कि ये ह्रस्व नहीं होते। तो ह्रस्व नहीं होते तो केवल इनके जो भेद हैं वो या तो दीर्घ होते हैं या फिर प्लुत होते हैं। ठीक है, तो ए, ऐ, ए, ओ, ऐ, औ ये केवल दीर्घ होते हैं और प्लुत इनके भेद होते हैं। तो जब दीर्घ और प्लुत इनके भेद हैं तो ये 4 वर्ण हैं ए, ओ, ऐ, औ, और इनके 2 भेद होते हैं। केवल दीर्घ होता है और प्लुत होता है। इस तरह से ये 8 हो गए। इस तरह से ये 8 हो गए। तो 12 और 8 20, और या तो री जो है खाली ह्रस्व होगा या फिर ह्रस्व और प्लुत 2 भेद माने जाते हैं। तो इस तरह से ये 21 और 22 स्वरों का जो भेद है वो माना जाता है, और ये ही यहाँ पर वर्णों की जो संख्या है 63 और 64 वो निर्धारित करता है। अब जो व्यंजन वर्ण हैं हमारे और अन्य जो शेष वर्ण हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि 25 जो स्पर्श वर्ण हैं इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, 4 ऊष्म वर्णों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और 4 अंतस्थ वर्णों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि ये यम, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपधमानीय और दुष्पृष्ठ ये क्या हैं? देखिए, ये जो हैं इन्हें संस्कृत व्याकरण की भाषा में अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। अब अयोगवाह क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि नास्ति वर्ण समम्नाय योगो येषां ते अयोगः। क्योंकि जो वर्ण समम्नाय अर्थात वर्ण समम्नाय का मतलब यहाँ पर है माहेश्वर सूत्रों से। तो जिनका माहेश्वर सूत्रों में वर्णन नहीं किया गया है वो अयोगवाह हैं। ये जो यम, अनुस्वार, विसर्ग ये जो है माहेश्वर सूत्र में नहीं कहे गए हैं, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। वाह क्यों है? किंतु वाह्यन्ति इति वाह, किंतु ये वाहक हैं, अर्थात माहेश्वर सूत्र जो हैं उनमें तो इसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य जो हमारी वर्णमाला है उसमें इसका वर्णन नहीं किया गया है, किंतु लेखन में ये काम आते हैं। लेखन में काम आने के कारण इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगश्च ते वाह इति अयोगवाह, जो माहेश्वर सूत्रों में वर्णित नहीं है किंतु लेखन में काम आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये चिन्ह के रूप में लेखन में प्रयुक्त होते हैं। ये जो अयोगवाह हैं ये 4 होते हैं: अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम। देखिए, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में हम सब परिचित हैं। और अर्धविसर्ग जो है अर्थात आधा विसर्ग, ये 2 प्रकार का होता है, जिह्वामूलीय और उपधमानीय। ये आप इस तरह का चिन्ह जो देखते हैं ये अर्धविसर्ग का होता है। जब ये क और ख के बीच में होता है
इस तरह का चिन्ह क और ख के बीच में जब होता है तो इसे जिह्वा मूल्य कहा जाता है। जिह्वा मूल्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो जिह्वा के मूल भाग से होता है। और जब ये अर्ध विसर्ग का जो चिन्ह है ये पवर्ग के बीच में अर्थात प और फ के बीच में जब होता है तब इसे उपधमानीय कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं यम वर्णों की कि ये यम वर्ण क्या है। जो हमारे प्रथम वर्ग है क वर्ग के जो 4 वर्ण होते हैं क, ख, ग, घ, जब ये 4 वर्ण होते हैं और इनके आगे जब इनका द्वित्व होता हो और इसके आगे किसी भी एक के आगे जब अन्य किसी वर्ग का पंचम अक्षर जैसे क के आगे अथवा ख के आगे, ग के आगे या फिर घ के आगे, है ना, ये अंतिम जो अक्षर है वो किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर हो। जैसे यहाँ पलिकनी में आप देख रहे हैं क है लेकिन इसके आगे न, त वर्ग का अंतिम अक्षर है। चकनतु में आप देख रहे हैं कि ख के आगे अंतिम अक्षर है और ग के आगे यहाँ न अंतिम अक्षर है, पंचम वर्ण है। ऐसा रहने पर पहले के जैसे जो द्वितीय वर्ण है अर्थात ये जो 2 क आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो द्वितीय जो वर्ण है वो यम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने चिन्ह लगाए हुए हैं कि ये जो द्वितीय वर्ण है, द्वितीय घ, द्वितीय ग, द्वितीय ख, क, ये वर्ण जो हैं वो यम कहलाते हैं। तो मित्रों, आज हमने बात की संस्कृत वर्णमाला के विषय में। और संस्कृत वर्णमाला जो है उसमें जो प्रश्न सामान्य तौर पर पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि वर्णमाला में कितने वर्ण माने गए हैं। तो 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। इसके लिए आपके पास ये आधार श्लोक है, इसे आप याद कर सकते हैं। तो संपूर्ण वर्णमाला जो है आपको एकदम सरल और आसान शब्दों में याद हो जाएगी। देखिए, त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः वा वर्णाः शम्भुमते मतः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्तः स्वयंभुवः स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शः पञ्चविंशतिः यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमः स्मृतः अनुस्वारो विसर्गश्च क पौ चापि पराश्रितौ दुःस्पृष्टश्च इति विज्ञेयः ऋकारः प्लुत एव च। देखिए, यहाँ जो 63 और 64 वर्ण हैं, एक बार हम पुनः इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो स्वर हैं वो तो 21 और 22 माने गए हैं। व्यंजन वर्णों में 42 प्लस अन्य वर्ण माने गए हैं, जिसमें 25 स्पर्श वर्ण हैं, 4 ऊष्म वर्ण हैं, 4 जो हैं वो अंतस्थ वर्ण हैं। ठीक है, 4 यम वर्ण हैं, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग और 1 जिह्वा मूल्य, 1 उपधमानीय और 1 दुष्पृष्ट। देखिए, कहीं कहीं लेखन में जो है ये इस तरह का ल जो है वो काम में लिया जाता है, इसे दुष्पृष्ट कहा जाता है। इस तरह से 42 जो हैं वो व्यंजन वर्ण हो गए और 21 या फिर 22 जो हैं वो स्वर हो गए और कुल हमारे 63 या 64 वर्ण जो हैं वो हो जाते हैं। तो आज का अध्ययन हम यहीं विराम लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सर्वेभ्यो नमो नमः।